नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है हमारी आज की अद्भुत पौराणिक कथा में, जहां हम जानेंगे भगवान गणेश के जन्म की रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा। क्या आपने कभी सोचा है कि गणपति बप्पा को हाथी का सिर क्यों मिला? क्यों वे सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं? और क्यों हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश वंदना से होती है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए, बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं भगवान गणेश के जन्म की अद्भुत कथा। माता पार्वती शिव जी से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन अक्सर वे ध्यान में मग्न रहते थे। एक दिन माता पार्वती को गंगा स्नान करने जाना था, लेकिन वे चाहती थी कि कोई उनका पहरा दे ताकि कोई अंदर न आ सके। उन्होंने अपने शरीर के उपटन, चंदन और हल्दी से एक सुंदर बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण डाल दिए। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ। माता पार्वती ने अपने इस पुत्र को आदेश दिया कि जब तक वे स्नान करके बाहर न आएं, तब तक किसी को भी अंदर न आने दे। बालक गणेश माता की आज्ञा पाकर द्वार पर पहरा देने लगे। भगवान शिव और गणेश का संघर्ष। उसी समय भगवान शिव वहां आए और अंदर जाने लगे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। भगवान शिव आश्चर्यचकित हो गए कि यह बालक कौन है जो उन्हें ही उनके घर में प्रवेश करने से रोक रहा है। गणेश जी ने विनम्रता से कहा कि वे अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और बिना उनकी अनुमति के किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे। भगवान शिव ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी टस से मस नहीं हुए। यह देखकर शिवजी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने गणों को गणेश जी से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन कोई भी गणेश जी को हरा न सका। अंततः स्वयं भगवान शिव को गणेश जी से युद्ध करना पड़ा। उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया, जिससे वे निर्जीव हो गए। माता पार्वती का क्रोध। माता पार्वती ने यह देखा तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गईं। उन्होंने शिवजी से कहा कि यदि उनके पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो वे सृष्टि को नष्ट कर देंगी। सभी देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु ने समाधान निकालने के लिए कहा। भगवान शिव ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला जीव मिले उस का सिर लेकर आए। संयोग से उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला और वे उसका सिर काटकर ले आए। भगवान शिव ने गणेश जी के धड़ पर हाथी का सिर जोड़ दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। जब गणेश जी जीवित हुए तो माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुईं और देवताओं ने उनका आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उन्हें गणों के स्वामी का पद देकर गणपति नाम दिया और कहा कि वे सबसे पहले पूजे जाएंगे। इस प्रकार भगवान गणेश को प्रथम पूज्य का स्थान मिला। भगवान गणेश की यह कथा हमें माता-पिता की आज्ञा पालन, निष्ठा, कर्तव्यपरायणता की शिक्षा देती है। यह भी दर्शाती है कि भक्ति और समर्पण के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है ताकि सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण हों।